डॉक्टर अजय फुलरे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनएफटी, जो कि एक नया ट्रेंडिंग टॉपिक है एनएफटी, जिसके बारे में हम आज सब कुछ डिस्कस करेंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज लेंगे कि क्या होता है एनएफटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एनएफटी? भाई एनएफटी होता क्या है, क्योंकि बहुत लोग बहुत ही कमाई कर रहे हैं इससे। तो किस हिसाब से ये चीज़ें होती हैं, क्या होता है नॉन फंजिबल टोकन, फंजिबल, नॉन फंजिबल्स क्या होगा, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो अब शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि व्हाट इज एनएफटी। तो इसके लिए हमें समझना रहेगा पहले फंजिबल थिंग्स, सेमी फंजिबल थिंग्स एंड नॉन फंजिबल थिंग्स। तो फंजिबल का मतलब क्या हुआ? फंजिबल मतलब जिसको कि एक्सचेंज किया जा सके। मीन्स अगर मेरे पास, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, एक 10 रुपीज का नोट है और आपके पास भी 10 रुपीज का नोट है, तो हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। वी कैन एक्सचेंज द करेंसी। सिमिलर वैल्यूज की है, अगर 10 रुपए का नोट 10 रुपए के नोट से एक्सचेंज किया जा सकता है, उनकी वैल्यू बिल्कुल भी सेम रहेगी आराम से, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होगी? जब आपके पास के 20 रुपए का नोट को मैं बोलूँ कि 10 रुपए के नोट से बदल लो, तो दैट इज नॉन फंजिबल। तो फंजिबल का मीन्स सेम वैल्यू की सेम चीज अगर एक्सचेंज कर पा रहे हैं तो हम उसे फंजिबल बोलेंगे। ठीक है। सेमी फंजिबल मीन्स सपोज करें एक हॉल है, कंसर्ट है, कोई सा थिएटर में जा रहे हैं आप और वहाँ की टिकट्स हैं, है ना। तो जनरल एडमिशन टिकट से सपोज करें वहां पे जनरली है, वो किसी के नाम से इशू नहीं हुई है। ऐसी टिकट्स अगर हर पर्सन के पास में है तो हम उसको एक स्पेसिफिक कंसर्ट के लिए, स्पेसिफिक शो के लिए अगर है थिएटर में, तो हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वी कैन इंक्लूड दिस इन द सेमी फंजिबल कैटेगरी। नॉन फंजिबल थिंग्स जिसको कि हम एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे जैसे अगर कोई पेंटिंग है, सपोज करें कोई यूनिक एक कार्टून बना हुआ है जो आपने क्रिएट किया, आपकी क्रिएटिविटी है, आपका आर्ट है, तो उसको कहीं से भी एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। किसी आर्टिस्ट की एक पेंटिंग बनी हुई है, हम बोले कि भाई ये वाली पेंटिंग से तुम उसको एक्सचेंज कर लो, तो नहीं, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, अलग अलग वैल्यूज हैं, तो हम उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। मीन्स दैट इज तो एनएफटी होता है नॉन फंजिबल टोकन्स। अब ये फंजिबल और नॉन फंजिबल को थोड़ा सा हम यहाँ से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कोई करेंसी को अगर एक्सचेंज कर पाए सिमिलर वैल्यू की, डॉलर को डॉलर से, तो वो फंजिबल है। एक ऑयल का क्या रेट है, सपोज करें वो सेम ऑयल का क्या रेट, उतने ही अमाउंट का, सपोज 2 लीटर के ऑयल की कैन को 2 लीटर के ऑयल की कैन से अगर मैं चेंज करता हूं, तो डेट इज फंजिबल। एक पर्टिकुलर डॉलर है, बिटकॉइन है, बिटकॉइन को बिटकॉइन से मैं चेंज कर ले रहा हूं यहाँ पर, या कोई कोई मनी है, उसको अगर मैं सेम वैल्यू की भी चीज को अगर एक्सचेंज कर लेता हूं, मीन्स दैट इज फंजिबल। नॉन फंजिबल थिंग्स क्या हो जाएंगे? एयर टिकट से, जैसे सपोज करें आप, तो एयर टिकट भाई पर्टिकुलर नेम से इशू होती है, वो कि इसका रिजर्वेशन इससे है, ये वाली फ्लाइट है, ये चीज है, तो दो से हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। मीन्स दैट इज नॉट फंजिबल। कोई होम है, अगर हाउस घर बना हुआ है, बोले यार ये भी 1000 स्क्वायर फीट का है, ये भी 1000 स्क्वायर फीट का, तो हम उसको एक्सचेंज कर लेते हैं, तो नहीं, वो एक्सचेंजेबल नहीं है, क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह की भी वैल्यू अपनी होती है, दूसरी जगह की अलग वैल्यू होगी, दूसरी जगह की अलग वैल्यू होगी। अगर वो घर बना हुआ भी है तो उसके फीचर्स कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अलग होंगे। हो सकता है उसमें वो 2BHK हो, कुछ 3BHK हो, या दोनों ही 2BHK हो, तो उनके अंदर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा और वो जगह की भी कीमत अलग अलग होगी। मीन्स दैट इज नॉट फंजिबल। अगर कोई सा पेट है आपके पास में, कैट है, सपोज करें डॉग है, तो उनको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, नॉन फंजिबल में आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों के अलग अलग होंगे। भले ही दोनों डॉग हैं, पर दोनों में ही दोनों की कैटेगरी अलग होगी। भाई वो हमारा डॉग है, वो आपका डॉग है, वो चेंज नहीं कर सकते। मीन्स दैट इज नॉन फंजिबल थिंग्स। तो समझ में आया ये फंजिबल और नॉन फंजिबल, इसी कंसेप्ट पे चलता है हमारा एनएफटी। और कैसे इसमें बिजनेस होता है, कैसे व्यापार होता है, किस हिसाब से इसको क्रिएट किया जाता है, किस हिसाब से इसको बेचा जाता है, हम सब कुछ इसके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी एक डेफिनेशन, सिंपल सी, नॉन फंजिबल टोकन्स। अब ये एक टाइप का टोकन है जो कि नॉन फंजिबल है, मींस एक यूनिक आइडेंटिटी देता है आपको, और वन ऑफ द काइंड ऑफ द डिजिटल एसेट्स। अब यहां से क्लियर कि भाई एक डिजिटल एसेट्स है ये, जो कि नॉन फंजिबल है। ठीक है। जनरली डिजिटल एसेट्स में क्या हुआ कि कोई भी इमेज हुई, आपने लिया, स्क्रीनशॉट लिया, एक वॉल पेपर है उसको ले लिया आपने, है ना, तो वो आप उसको यूज कर रहे हैं, या फिर अगर वो अगर कुछ साइन अप करके आपको देता है, या फिर आपको सब्सक्रिप्शन करके देता है, तो भी वो आपके पास में आ सकता है। ठीक है। पर दैट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ GIF फाइल हो सकती है, वो ट्वीट्स हो सकते हैं, या कुछ आर्ट हो सकता है। दे एग्जिस्ट ऑन द ब्लॉकचेन करेंसी। अब यहां पे देखिए कंसेप्ट डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है ब्लॉकचेन करेंसी से। गिव द बायर डिजिटल ओनरशिप राइट्स। द एनएफटी गिव्स द ओनरशिप। सबसे पहले एक यूनिक आइडेंटिटी देता है और एक ओनरशिप का राइट देता है कि भाई ये चीज हमारी है, ये और किसी की नहीं हो सकती है। ठीक है। और इसी पे ये पूरा बिजनेस चल रहा है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं भाई एनएफटी जो इतना बूम पे है, ये कि ये यूनिक कैसे है, किस हिसाब से चीजें हो सकती है, क्या दो एनएफटी आपस में एक्सचेंज हो सकती हैं? तो हम इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे देखते हैं कि अ टैग बिहाइंड एनएफटी विच इज पैरेलल
टू द क्रिप्टो करेंसीज। अब क्रिप्टो करेंसीज से इसका कंसेप्ट यहाँ पर ऐड हुआ, सच एस इथेरियम जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, इज डिपेंड्स ऑन द ब्लैक चेन, है ना। तो ब्लैक चेन पे डिपेंड कर रही है, मतलब हर एक नोड पर उसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है। एनएफटी एक यूनिक आइडेंटिटी देती है, तो एनएफटी से एनएफटी को हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते मैं ये बताऊंगा, क्योंकि अगर डिजिटल है, सपोज करें डिजिटल में कोई भी चीज है, डिजिटल में आर्ट है, तो हम तो उसको ले सकते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, किसी टाइप से कर सकते हैं। पर एनएफटी में क्या ऐसा यूनिक है, उसको यूनिक कैसे बनाता है और ये ऑनरशिप की फीलिंग कैसे देता है। देखिए डायरेक्टली जब कंसेप्ट ब्लॉकचेन से कनेक्ट होगा तभी ये चीजें आ पाएंगी कि ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन से कनेक्ट हुआ मींस यहाँ पे यूनिक आइडेंटिटी देगा। सपोज करें देयर आर टू पेंटिंग्स, एक पेंटिंग है और फिर दूसरी भी दो पेंटिंग है। पहली वाली पेंटिंग को मैंने यहाँ पर एनएफटी में कन्वर्ट किया, पर इसके साथ में ऐड हो जा रहा है एक पर्टिकुलर उसकी आईडी। सपोज करें वन आईडी वन इसको दिया हुआ मैंने और उससे एनएफटी क्रिएट की है। फिर से मैंने उस सेम पेंटिंग के साथ में अगर एनएफटी क्रिएट करता हूं तो उसके पास में दूसरी आईडी आएगी। दूसरा ये ओनर एक था, उसने बेच दी, सपोज करें सेल की है, दूसरे ने खरीदी है, तो उसके साथ दूसरी आईडी यहाँ पे आ जाएगी, आईडी 2। मींस ये दोनों ही यूनिक है, दोनों ही यूनिक एनएफटीज है। मैं इनको आपस में कभी भी एक्सचेंज नहीं कर सकता हूं, अंडरस्टैंड। तो ये इसको बनाता है कि डिजिटल इमेज को अगर यूनिकली आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराता है तो वो नॉन फंजिबल जो है टोकन हो जाता है, इसी को एनएफटी कहते हैं और ये पूरा बिजनेस इसी पर ही चल रहा है। तो अब ये किस हिसाब से होता है हम उसके बारे में धीरे धीरे आएंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये क्रिप्टो किटीज के नाम से एक वेबसाइट है जिसपे कि ये किटीज हैं और ये भी बहुत ज्यादा बिजनेस हो रहा है दोस्तों। इसमें क्या होता है, दो किटीज को मिलाकर एक नई प्रोड्यूस की जाती है, तो वो इस हिसाब से प्रोड्यूस करके और आप उसकी ओनरशिप ले लेते हो कि हाँ ये मैंने प्रोड्यूस की, चूज कर लेते हो। गेम टाइप का है ये, दो किटीज को ले लिया, दोनों से मिलने वाली एक नए फीचर के साथ में आ जाएगी जो कि बिल्कुल यूनिक रहेगी और वैसा फिर दूसरे में फीचर नहीं आता है। तो ये गेम, तो अब उसको पर्टिकुलर किटी को फिर आप यहाँ पर सेल कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ इस हिसाब से ओनरशिप की फीलिंग देता है और ये गेम पे भी, ये भी क्रिप्टो करेंसी के टाइप से ही ये चीजें चल रही हैं। तो ये आप उसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। अब एक्चुअल में कैसे वो दिखती हैं एनएफटीज, क्या होती हैं, क्या यूनिकनेस में, देखिए कोई सा भी आर्ट हुआ अगर वो यूनिक है तो वो आपका जो है एनएफटी में आप उसको कन्वर्ट करके और उसको सेल कर सकते हैं। जैसे ब्लॉकचेन पे डिपेंड करती हुई ये साइट है क्रिप्टो पंक्स, इसमें भी आप देख सकते हैं बहुत सारे एनएफटीज आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ये कुछ कार्टून्स यहाँ पे देख लें, बिल्कुल यूनिकली आइडेंटिफाइड हैं ये, और ये बहुत डॉलर्स में इनकी कीमत होती है और बहुत ही अच्छी सेलिंग होती है इनकी। एक से दूसरे ने सेल किया, फिर दूसरे से तीसरे ने सेल किया और इनकी वैल्यूज ऐड होती चली जाती है और बस कुछ इसी हिसाब से बिजनेस चलता है। सपोज करें इन कार्टून्स को यहाँ पर देख रहे हैं, तो इनको मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भाई ये 1 2 3 इनकी कीमत भी यहाँ पे लिखी हुई है, डॉलर में आप देख पा रहे हैं, मिलियंस में बिकते हैं और कितने बार ये सेल हुआ उसकी भी एक हिस्ट्री जनरेट हो जाती है कि भाई एक से गया, दूसरे ने लिया, दूसरे ने लिया, तीसरे ने लिया, तो एक ओनरशिप की फीलिंग और इसी हिसाब से ये चीजें चलती है। जैसे एक वेबसाइट के बारे में भी आपने सुना होगा, पिक्सल्स करके या कुछ ऐसी थी जिसमें कि एक वेब पेज बना हुआ था जिसके पर्टिकुलर एक पिक्सल की कीमत खरीदी गई थी। लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा एरिया एक्वायर करना चाह रहे थे। कंसेप्ट क्या था, बस यही कि उसकी ओनरशिप लेना चाह रहे हैं और उसी की होड़ में ये पूरा बिजनेस चल रहा है। तो एनएफटी का कंसेप्ट भी कुछ ऐसे ही है कि यूनिकली आइडेंटिफाइड आर्ट को यहाँ एनएफटी बोला जा रहा है, जो नॉन फंजिबल है, एक टोकन के साथ, एक आईडी के साथ चल रहा है जो कि ओनरशिप की फीलिंग देता है और बस उसी पे ये पूरा चल रहा है। आप इस वेबसाइट के थ्रू इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक्चुअल और रियल है। यहाँ पर कि ये इतनी एनएफटीज है और ये इन पे बहुत अच्छा बिजनेस हुआ है। आप इनकी हिस्ट्री देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, इसमें बिड लगा सकते हैं कि भाई इसकी बोली लग जाएगी। हमने एक एनएफटी क्रिएट किया और हम भी खुद भी इनकी वेबसाइट पे डाल सकते हैं और उस वेबसाइट पे डालने के बाद हम उसकी बिड लगा सकते हैं कि वो कितने पे जा सकता है, आप उसकी वैल्यू सेट कर सकते हो। तो अब इसमें ये चीजें देखनी है कि भाई इतनी चीजों से ये क्लियर हो कि एनएफटी होता क्या है एक्चुअल में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई और डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं उसके बिल्कुल आंसर आपको दूंगा। और इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं कैसे क्रिएट करते हैं ये एनएफटीज और इनको कैसे सेल किया जाता है, कैसे रजिस्टर किया जा सकता है और कौन सी वेबसाइट्स पे इनका बिजनेस किया जा सकता है, वो सारी चीजें प्रैक्टिकली बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि ये एनएफटी का बेसिक चीजें आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो then you can subscribe and like my video. Thank you very much.